कहा जाता है कामदगिरी पर्वत के बारे में कि यदि कोई मन में कोई इंसान इच्छा लेकर के इस कामदगिरी पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा करता है तो उसको मनचाहा फल प्राप्त होता है। पीछे देखिए ये कामदगिरी पर्वत है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहीं पर अपने वनवास के दिन काटे थे। तो अभी हम इस परिक्रमा में आ चुके हैं भरत जनक मिलाप मंदिर पर। कामदगिरी पर्वत की जो परिक्रमा लगती है उसमें ही पड़ता है भरत मिलाप मंदिर। ये आज भी चरणों के निशान बने हुए हैं यहाँ पर भरत जी और श्री राम जी के। और कहते हैं कि जब आप चित्रकूट धाम की परिक्रमा कर रहे हैं और आपने वो कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा नहीं करी तो आपका ये तीर्थ स्थान, आपके ये दर्शन अधूरे रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति घटाना और चित्रकूट धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने कामदगिरी पर्वत के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां पर भगवान राम ने अपने 11.5 वर्ष का वनवास व्यतीत किया था। और कहा जाता है कामदगिरी पर्वत के बारे में कि यदि कोई मन में कोई इंसान इच्छा लेकर के इस कामदगिरी पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा करता है तो उसको मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो आज हमने ये परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। 5 किलोमीटर की पदयात्रा है। तो चलिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए और मैं इस परिक्रमा को पैदल करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस कामदगिरी पर्वत की यहीं से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं और यहीं पर आकर ख़त्म होती है। और इस परिक्रमा को 5 किलोमीटर की बताया जाता है। तो अभी हम इस कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा लगाने वाले हैं, जो बहुत ही धार्मिक और पवित्र मानते। तो चलिए मैं आपको पैदल यात्रा करवाता हूँ, जो बहुत ही सुंदर। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, ये भी मेरे साथ इस पद यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। चले भाई? जी भाई, बिल्कुल चले। और पहले परिक्रमा लगाते हैं, बाद में आगे मिलते दोस्तों से यही। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और परिक्रमा में एंजॉय करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए अपने राजा का पद त्यागा और वनवासी बन गए। चित्रकूट एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए। और चित्रकूट में बना कामदगिरी पर्वत, कहा जाता है कि वनवास के वक्त प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष इसी पर्वत पर बिताए थे। आइए मिलके परिक्रमा करते हैं कामदगिरी पर्वत और प्रभु श्री राम से इस कामदगिरी पर्वत के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भाई ये पीछे देखिए ये कामदगिरी पर्वत है और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहीं पर अपने वनवास के दिन काटे थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम रोज कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाया करते थे। तो आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है परिक्रमा लगाने का। धन की वर्षा करने वाले कुबेर, और इसी कामदगिरी परिक्रमा में पड़ता है कुमेर कुंड। कहते हैं यहाँ पर कुमेर की एक बार पूजा पाठ करने से सारी मनोकामनाएं और धन की कभी कमी नहीं होती। तो इस परिक्रमा में कुमेर कुंड की भी जरूर पूजा करिए। तो अभी हम इस परिक्रमा में आ चुके हैं भरत जनक मिलाप मंदिर पर। तो आप इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा में यहाँ पर भरत जनक मिलाप का मंदिर भी देख सकते हैं, जहाँ पर भरत जी अपने अग्रज भाई राम से मिले थे और उन्होंने जिद करी थी वापस अयोध्या ले जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए थे। तो चलिए अब धीरे धीरे इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जो सच्चे मन से भाव लेकर आता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए और भी आगे बताऊंगा और भी दर्शन कराऊंगा और ये पर्वत के परिक्रमा पूरी करते हैं।
ये है मेरे पीछे बना हुआ बिरजा कुंड। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि ऊपर पर्वत से पानी आया करता था, जो बिरजा की एक श्रृंखला होती थी वहाँ से, और नीचे नीचे बिल्कुल यहाँ आकर जमा हो जाता था। तो ये बिरजा कुंड जब श्री राम भगवान यहाँ के वनवासी थे तो इस कुंड में शायद नहाते होंगे, तो वही बिरजा कुंड है। ऊपर पर्वत से पानी आया करता था। इसी परिक्रमा में पड़ता है राम भरत मिलाप स्थान, जहाँ पर भरत जी प्रभु श्री राम को लेने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु श्री राम नहीं गए। तो कामदगिरी पर्वत की जो परिक्रमा लगती है उसमें ही पड़ता है भरत मिलाप मंदिर। कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान अयोध्या को छोड़कर आ रहे थे और अपना वनवास काटने के लिए यहाँ आए थे, तो उन्हें लेने के लिए भरत जी आए, लेकिन भरत जी के कहने पर भी श्री राम भगवान अयोध्या वापस नहीं लौटे। तो अब मैं आपको वो चिन्ह दिखाने वाला हूँ भरत जी के और श्री राम भगवान के, जब भरत जी श्री राम से आकर मिले थे। तो देख सकते हैं ये आज भी चरणों के निशान बने हुए हैं यहाँ पर भरत जी और श्री राम जी के, और यहाँ पर लोग अपनी अपनी आस्थाएं लेके आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और वो पूरी भी होती हैं। और इसके जस्ट पीछे ही ये पादुकाएं रखी हैं। इसी प्रकार की पादुकाएं थी उस टाइम जब श्री राम भगवान ने भरत जी को दी थी कि अगर मैं नहीं जाऊं तो आप इन्हें सिंहासन पर रखिए और इनकी पूजा पाठ करिए। तो ये वही स्थान है जो कामदगिरी परिक्रमा में पड़ता है। बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान माना जाता है। तो आप इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप इस भरत मिलाप मंदिर पर जरूर आइए, जो बहुत ही आस्था का प्रतीक है। परिक्रमा का अनुभव बहुत शानदार था। बहुत अच्छी परिक्रमा बना रखी है और हमने भी कुछ मनोकामना मांगी है, भगवान से पूरी कर दे। तो सभी मांगते, हमने भी मांग ली। कुछ दूर की ओर है भाई। इस परिक्रमा को करने के लिए आप 1 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन हम कंटिन्यू चल रहे हैं, हम कहीं पे रुके नहीं है। हमने स्पीड भी बहुत आई है और हमारी स्पीड एक ही है शुरू से एंड तक। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, बताएंगे वीडियो के एंड में कि कितना टाइम लगता है और यहाँ पर इस परिक्रमा में क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं और कितना ये आस्था है इसके प्रति, वो भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप भी आइए, परिक्रमा दीजिए, कामतानाथ जी के प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए और चित्रकूट नगरी में एक बार पधार के देखिए, आपको कैसा अनुभव होगा। चित्रकूट एक ऐसी पावन जगह जिसके कण कण में बसते हैं प्रभु श्री राम, और यहाँ पर बना कामदगिरी पर्वत उससे भी ज़्यादा पवित्र। इन वनवास के दिनों में यहीं पर रहे प्रभु श्री राम, और राजा होने के बावजूद उन्होंने मर्यादा का पालन किया और बहुत ही कष्ट सहे। आप परिक्रमा करके आशीर्वाद प्रभु श्री राम से प्राप्त ज़रूर करें। तो अभी हमने ये कामदगिरी पर्वत की पूरी परिक्रमा कर ली है और हमें अप्रोक्सीमेट 1 घंटे का टाइम लगा, और हमने जहाँ से प्रारंभ करी थी वहीं पर श्री कामदगिरी का जो प्रमुख द्वार है वहाँ पर आ चुके हैं। और हम बिल्कुल एक कंटिन्यूअस 1 घंटे तक चले, हम कहीं पर रुके नहीं हैं, लेकिन हमको कम से कम 1 घंटे का टाइम लग गया, फिक्स 1 घंटे का टाइम लग गया था। और जब हमने जो वो परिक्रमा करी बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर शेड बना रखी पूरी परिक्रमा में। सबसे अच्छी बात है कि शेड बना रखी है और बिल्कुल आप पैदल पाम भी अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी कि जो कामदगिरी पर्वत है जिसमें भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कई साल यहाँ पर गुजारे थे, वो बिल्कुल सुरक्षित है और उसके चारों तरफ मार्केट है, घर बन चुके हैं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो आप चित्रकूट की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं तो उस कामदगिरी पर्वत की आप जरूर परिक्रमा करिए, जहाँ पर बताया जाता है कि श्री राम भगवान ने अपने वनवास के दिन काटे थे। और कहते हैं कि जब आप चित्रकूट धाम की परिक्रमा कर रहे हैं और आपने वो कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा नहीं करी तो आपका ये तीर्थ स्थान, आपके ये दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए आप इसी मंदिर से परिक्रमा को चालू करिए। बाएं हाथ के थ्रू आप घूम जाइए लेफ्ट हैंड, और वहाँ से आप लगभग मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर की होगी ये परिक्रमा। तो हमारी परिक्रमा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप चित्रकूट की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप इस कामदगिरी पर्वत की भी जरूर करिए। तो चलिए, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। थैंक यू।